चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भक्तिमती मीराबाई के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस पुस्तक की लेखिका सौभाग्यवती कौरी राणावत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल हमने देखा था मीराबाई अपने ससुराल में आती हैं और अब आगे देखते हैं कि उनका भक्तिपूर्ण पारिवारिक जीवन कैसा रहता है। मीरा अपने नित्य कर्म में लग गई। अवश्य ही अब इसमें भोजराज की परिचर्या एवं समय पर सासुओं की चरण वंदना भी समाहित हो गई। आरंभ में मीठी रागिनी सुनकर ससुराल के कई लोग इकट्ठे हो जाते। दासियां उनकी यथा योग्य अभ्यर्थना करती। मेड़तनी जी के नाचने गाने की चर्चा महलों से निकलकर महाराणा के पास पहुंची। यूं तो बीननी को नाचने गाने को कहे तो कहती कि मुझे नहीं आता, और उस पीतल की मूर्त के सामने बाबुड़ियों साधुनियों की तरह घुंघरू बांधकर ताले बजाती हुई थिरक थिरक कर नाचती है। उनकी छोटी सास हाड़ी रानी कर्मावती जी, जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी, ने पति से कहा, बहुत ही सौभाग्यशाली है हम, ऐसी बहू प्राप्त हुई। महारानी ने कहा, वह हमें नहीं, तीनों लोगों के स्वामी को रिझाने के लिए नाचती गाती है। मैंने सुना है कि जब वह गाती है तब आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जी चाहता है ऐसी प्रेम मूर्ति के दर्शन मैं भी कर पाता। यदि ऐसी भक्ति ही करनी थी तो फिर विवाह ही क्यों किया। सुना है मैंने मेड़ते में कि बीननी ने विवाह के लिए मना किया था, पर जमाई साहब बीरमदेव जी नहीं माने। माता पिता से बेटी अधिक क्या कहती, तब वह तो भक्ति करेगी। और महाराज कुमार, वे तो संत में बलि के बकरे बन गए। बलि के बकरे की क्या बात है इसमें। मेज पाट के युवराज है, चाहे तो एक क्या 10 विवाह कर सकते हैं। उन्हें पत्नियों की क्या कमी है। पर इस मुसुक में क्या धरा है। यदि कुमार में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो वे बीननी से शिक्षा ले लेंगे। बीननी से महाराज कुमार शिक्षा लेंगे, यह क्या फरमा रहे हैं आप। शिक्षा देने वाले और कोई नहीं बचा इस दुनिया में। अच्छा जीवन बिगाड़ा है बालक का। क्या व्यर्थ की बातें करती हो हाड़ी जी। शिक्षा लेने देने में स्त्री पुरुष कहाँ से आ गए। वह तो जहां से मिले वहीं से लेनी चाहिए। जीवन बिगड़ा या सुधरा, इसे तुम्हारी ओछी बुद्धि नहीं समझ सकेगी। अतः आज्ञा है कि उनकी इच्छा में दखल न दिया जाए। अच्छा हुक्म है यह। अब तो बहुएं सास की आज्ञा में रहती थी, ससुराल की कुल रीति का पालन करती थी, और अब सासुओं को बहू की इच्छा अनुसार चलना पड़ेगा। चुप भी रहो। बुद्धिहीनों को ये सब बातें उल्टी ही सुनाई देती है। हुकूमत करने जितनी बुद्धि तो जुटा लो पहले। दीवान जी चिढ़कर बाहर पधार गए। सुना है आपने योग की शिक्षा भी ली है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही आपके लिए सहज है। यदि थोड़ी बहुत शिक्षा सेवकों को भी प्राप्त हो तो यह जीवन सफल हो जाए। मसन के सहारे गद्दी पर विराजी भोजराज ने मीरा से कहा। थोड़ी सी दूर पर एक गद्दी पर विराजित कोरानी सा मेड़तड़ी जी गिरधर लाल के बागे में मोती टाक रही थी। भोजराज की बातें सुनकर मुस्कुरा कर देखा, यह क्या फरमाते हैं आप। चाकर तो मैं हूँ, प्रभु ने कृपा की तभी तो आप मिले। कोई दूसरा होता तब तक मीरा की चिता की राख भी न रहती। चाकर और आप में दोनों ही गिरधर लाल के हैं। भक्ति और योग भी कौन श्रेष्ठ है। विशेषकर योग क्या है और कैसे किया जाता है, इसके क्या लाभ है। भोजराज ने पूछा। भक्ति और ज्ञान की बात ही, योग भी अध्यात्म का एक स्वतंत्र मार्ग है, साथ ही इनका सहायक भी है। योग पहले शरीर को साधता है, शरीर के माध्यम से भी थकाकर मन को भी साध लेता है। योगासन से शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न होता है, प्राणायाम से मन साध लिया जाता है, फिर धारणा ध्यान कुंडलिनी के जागृत होने पर उसके उत्थान का प्रयत्न होता है, और उसके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने पर परमानंद की प्राप्ति। इस कुंडली के विषय में भी सुना है मैंने। उसका उत्थान और परमानंद की प्राप्ति का अनुभव आपको हुआ। मुजराज ने पूछा। मेरी कुंडली भ्रुकुटी मध्य तक ही पहुंच पाई। मीरा हंस पड़ी। कोई अड़चन विक्षेप हुआ नहीं। यद्यपि गुरुदेव ने बताया था यह थोड़े ही प्रयत्न से यह साध्य है, किंतु मैंने प्रयत्न ही नहीं किया। कोई कारण। उस परमानंद की प्राप्ति अधिक रुचिर कर मुझे अपने प्राण सखा की सेवा लगी। क्या यह उससे अधिक आनंददायी है। यह तो अपनी रुचि की बात है। अन्यथा सभी भक्त होते ही संसार में, योगी भी ढूंढने से मिलते कहीं। आपके लिए योग कठिन है, उसके लिए समय देना पड़ता है।
आप पर तो राज्य के बहुत उत्तरदायित्व है। एक बात निवेदन करूं, पर इसके साथ ही साथ अपराध की क्षमा भी चाहता हूँ। मीरा उनकी बात सुनकर हंस दी। यह तो न्यायाधीश की बात नहीं है। क्या बिना अपराध सुने ही आपके न्यायालय में क्षमा मिल जाती है अपराधी को? नहीं, यह संभव नहीं। किंतु अपराधी विवश हो तो, अर्थात अपराध करने को विवश हो, तब भी न्यायाधीश आप हैं, निर्णय आप ही करें। खैर, क्षमा करने को मैं नहीं, गिरधर गोपाल है। आप फरमाइए। 4 महीने हो गए। भोजराज ने दृष्टि झुका ली, पर वह मुझे ज्ञात है। मीरा ने बात काटकर मानो भोजराज को संकोच से उबार लिया। किंतु ज्ञात है सुनकर उन्होंने आश्चर्य से मीरा की ओर देखा। मनुष्य का जोर शरीर पर ही चलता है। मन सबके बस में आ जाए, यह सहज नहीं। मन जिसने बनाया है वही संभालेगा। केवल यही देखें कि शरीर मन के बस में न हो जाए। आप चिंता न करें। जिसने शाम कुंज में आपको वचन देने की प्रेरणा दी, वही उस वचन की भी रक्षा करेगा। मीरा ने बात पूरी करते हुए कहा, एक बात मुझे भी अर्ज करनी है आपसे। एक क्यों, ये प्यासे कान तो सदा उन्मुख ही रहते हैं। आप जगत व्यवहार और वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। बात तो सच है आपकी, किंतु सभी लोग सब काम नहीं कर सकते। इच्छा और शक्ति हो तो अवश्य ही कर सकते हैं। उस दिन श्याम कुंज में मैं ही इच्छा इन चरणों की चेरी बन गई थी, और शक्ति सदा इच्छा की अनुगामिनी ही रही है। इन बातों में क्या रखा है? यदि इनमें थोड़ा भी दम होता तो। बात अधूरी छोड़ वे मीरा की ओर देखकर मुस्कुराए। रूप और यौवन की यह कल्पवृक्ष मेज पाट की युवराज को छोड़कर पीतल की सुमरत पर न्योछावर नहीं होता, और आज भोज शक्ति और इच्छा का दमन कर इन चरणों का चाकर बनने में गौरव नहीं मानता। जाने दीजिए इन बातों को। आप तो मेरे कल्याण की सोचिए। लोग कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण निराकार है। निस्तुल आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है। सच क्या है समझ नहीं पाया। उस उलझन को सुलझाने के लिए बहुत साधु संतों के पास लौटा फिरा हूँ, पर मन को बांधे ऐसा समाधान कहीं नहीं मिला। वह निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी। मीरा ने गंभीर होकर कहा, निराकार चेतन रूप से वह सृष्टि में व्याप्त है, इसके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं। जैसे वस्त्र में सूत है, जैसे लहरों में पानी है, वैसे ही उसके बिना जगत की कोई सत्ता नहीं है। इन बात को सुनकर विश्वास करना पड़ता है। बिना श्रद्धा और विश्वास के कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। बेटा कैसे जान सकता है कि उसका पिता कौन है? पुत्र को तो माँ के कथन पर ही विश्वास करना पड़ता है। मीरा ने भोजराज की ओर देखा। आप फरमाइए। मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने कहा, पर निर्गुण निराकार आकाश की भांति है, प्रकाश की भांति है। वह न प्रसन्न होता है न अप्रसन्न, वह सदा एक रस है। उससे जगत में प्रकाश है, चेतना है, उसे अनुभव किया जा सकता है, परंतु देखा जाना अशक्य है। जैसे पवन को देखा नहीं जा सकता, किंतु अनुभव किया जा सकता है, वही ईश्वर सगुण साकार भी है। यह प्रेम से बस में होता है, रुष्ट और तुष्ट भी होता है, अंतर की पुकार सुनता और दर्शन भी देता है। मीरा को एकाएक रोमांच हुआ, उसकी देह कांप उठी। यह देखकर भोजराज थोड़े चकित हुए। उन्होंने कहा, भगवान के बहुत नाम रूप सुने जाते हैं। नाम रूपों के इस जंगल में मनुष्य भटक नहीं जाता। भटकने वालों की बहानों की कमी नहीं रहती। भटकाव से बचना हो तो सीधा सा उपाय है, जो नाम रूप स्वयं को अच्छा लगे उसे पकड़ लें और छोड़े नहीं। दूसरे नाम रूप में भी मेरे ही प्रभु है, यह समझकर उनका सम्मान करें और उनको मानने वालों की अवहेलना न करें। जैसे सभी नदियां समुद्र की ओर बहती है और उसी में समाती है, वैसे ही सभी धर्म ग्रंथ, सभी संप्रदाय और सभी मत उस एक ही ईश्वर की ओर जाने का पथ सुझाते हैं। उनकी विश्रांति उसी में होती है। मन में यदि दृढ़ निश्चय हो तो उपासना फल देती है। भगवान उपासना से प्राप्त होते हैं? भोजराज ने पूछा। नहीं, उपासना मन की शुद्धि का साधन है। संसार में जितने भी नियम है, संयम, धर्म, व्रत, दान है, वो सब के सब जन्म जन्मांतरों से मन पर जमे हुए मैले संस्कारों को धोने के उपाय मात्र हैं। वे धुले और फिर
भगवान तो सामने वैसे ही हैं, जैसे आरती के स्वच्छ होते ही अपना मुख उसमें दिखने लगता है। उन्हें कहीं से आना हो तो नहीं है विलंब हो, उन्हें तो कहीं से आना ही नहीं है कि विलंब हो। भगवान न उपासना के वश में है और न दान के और धर्म के। वे तो कृपा साध्य हैं, प्रेम साध्य हैं। उन्हें अपना मानकर उनके सन्मुख हृदय खोल दे। कोई अंतर, कोई लुकाव छिपाव न करे। उनसे अधिक निकट कुछ है ही नहीं, और यदि नहीं है तो दूसरी कोई सीमा भी नहीं। मनुष्य के पास इतनी इंद्रियों को छोड़ अनुभव का कोई अन्य उपाय नहीं है। फिर जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, व्यवहार में बरता नहीं, उससे प्रेम कैसे संभव है? हमारे पास एक इंद्रिय ऐसी है जिसके द्वारा भगवान अंतर में साकार होते हैं। वह इंद्रिय है कान। बारंबार उनके रूप गुणों का वर्णन सुनने से विश्वास होता है कि वे ही में प्रकाशित हो उठते हैं। प्रतीक की पूजा भोग राग करके हम अपने उत्साह को रूप दे सकते हैं। बिना देखे प्रतीक कैसे बनेगा? जो निराकार है उसका मन चाहा आकार बनाया जा सकता है। जो सर्वत्र है वह तो उसमें है भी है ही। आपने कभी साक्षात दर्शन किए हैं? प्रश्न सुनकर मीरा की आंखें भर आई और गला रूंध गया। घड़ी भर में अपने को संभाल कर बोली, आपसे क्या छिपाऊं? यद्यपि यह बातें कहने सुनने की नहीं होती, मन से तो वह रूप पलक झपकने जितने समय भी ओझल नहीं होता, किंतु अक्षय तृतीया के प्रभात से पूर्व मुझे स्वप्न आया कि प्रभु बीन बनकर पधारे हैं। देवता और द्वारिकावासी बारात में आए हैं। दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे हैं। सिर पर छत्र तना था। उस रूप का कैसे वर्णन करूं? जिस अश्व पर वे विराजे थे वह श्याम कर्ण अश्वपूर्ण श्वेत, पर कान काले, अरुण चूड़ सी उसकी गर्दन थी। उसका साज सहस्रों मशालों और दीपों के प्रकाश में चमचमा रहा था। ऐसे पांव धरता था कि मानो भूमि पर अंगारे बिछे हों। यद्यपि इस जीवन में संसार में मैंने आपके राजकरण अश्व के समान शुभ लक्षण और अश्व नहीं देखा, तथा आपके समान कोई सुंदर नर नहीं दिखाई दिया। पर उस रूप के सन्मुख कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। मीरा बोलते बोलते रुक गई। उनकी आंखें एक और देखती हुई स्थिर हुई और देह कपकपा उठी, मानो अत्यधिक शीत से उनके दांत बजने लगे। भोजराज चित्र लिखे से देखते रहे। फिर संभल कर उन्होंने मिथिला को पुकारा। दासी हाजिर हुई तो उन्होंने स्वामिनी की ओर संकेत किया। उसने मुंह धुलाया, व्यजन से पवन डुलाया और जल पात्र से मुख लगाया। उन्हें चेतना प्राप्त हुई तो मिथिला बाहर चली गई। फिर भोजराज ने प्रश्न किया, मैं मैं क्या कह रही थी? मीरा ने किंचित लजाकर पूछा, स्मरण नहीं रहा। आपने फरमाया कि प्रभु अक्षय तृतीया को बींद बनकर पधारे थे। हुकुम, हथलेवा, हस्त मिलाप हुआ। उनके पीताम्बर से मेरी साड़ी की गांठ बांधी गई। फिर भांवर हुई। उनके वे अरुण मृदुल चारों चरण उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए मैं अनुसरण कर रही थी। हमें महलों में पहुंचाया गया। यह हीराकार उनका एक हाथ उठकर गले में पड़े हीरे का हार को टटोलने लगा। उन्होंने गले में पहनाया और मेरा घूंघट ऊपर उठा दिया। यह यह वह नहीं है जो मैंने नजर किया था? भोजराज ने सावधान हो पूछा। वह तो गिरधर गोपाल के गले में है, मीरा ने कहा और हार में लटकता चित्र दिखाया। यह इसमें प्रभु का चित्र है। मैं देख सकता हूँ इसे? भोजराज चकित हो उठे। अवश्य। मीरा ने हार खोलकर भोजराज की फैली हथेली पर रख दिया। भोजराज ने देखकर सिर से लगाया और वापस लौटा दिया। आगे उन्होंने पूछा। मैं चरणों में झुकी और प्रभु ने बाह में भर लिया मुझे। मीरा की आंखें अधमूंदी हो गई, होठ फड़फड़ाते रहे, पर वाणी खो गई। गोपाल, म्हारा सर्वस्व, म्हारा प्रभु, मैं हूँ थारी, भव भव थारी, म्हारा नाथ, म्हारा नाथ। उन अधमूंदी आंखों की दृष्टि अपार्थिव लगती थी। भय सा लगता उन आंखों को देखकर। भोजराज ने घर बाहर और रणांगण में भी ऐसी दृष्टि कभी नहीं देखी थी। उनसे ढलते आंख लगा जैसे मोती की लड़ियां टूटकर झर रही हो। मीरा के हाथ से वस्त्र सुई गिर पड़ी। हाथ गोद में गिर पड़े। सिर से साड़ी सरक गई। पाटल पंखुड़ी से होठ खुल गए और उनमें से श्वेत दंत पक्ति झांक उठी। भोजराज ने गौर से देखा, कहीं भी दिखावा नहीं था। जी चाहा कि उठकर थोड़ा सा पानी पिला दे।
पर अपनी विवशता स्मरण करके वैसे ही बैठे रहे। कुछ देर बाद देह में चेतना के लक्षण दिखाई दिए। अर्ध निमिलित दृगों के पलक पटल पड़े, उनमें पहचान की क्षमता आई। उन्होंने आंचल से मुंह पोंछा, भोजराज की ओर देखकर दृष्टि झुका ली। आप कुछ फरमा रही थी, भोजराज ने याद दिलाया। हुकुम, क्या अर्ज कर रही थी? वे मुस्कुराई। मैं तो पागल हूँ, आपको कोई अशोभन बात तो नहीं अर्ज कर दी? नहीं हुकुम, आप ठाकुर जी से विवाह की बात फरमा रही थी। कक्ष में पधारने पर आपने प्रणाम किया और मीरा खोए स्वर में बोली। उनकी दृष्टि जैसे कहीं दूर जा लगी। रात को नींद खुल गई। उनका कंठ फिर गदगद हुआ, पर उन्होंने संवरण कर लिया। लगा कोई मेरे साथ सोया है। चौंक कर आंखें खोली तो देखा कि मेरे सिरहाने एक भुजा लगी है। कमल दृगों की बड़ी बड़ी पलकी मुंडी हुई है। घुंघराले केश मुख के आसपास छितराए हुए, कुछ अलके ललाट पर झुक आई थी। होठों पर मुस्कान, एक बाह मेरी पीठ पर, वह सुगंधित श्वास, वह देह गंध, इतना आनंद कैसे संभाल पाती मैं? चेतना मुझे छोड़ गई। प्रातः सबने देखा, गठजोड़ा, हथेली का चिन्ह, गहने, वस्त्र, चूड़ा। यहाँ से आया चूड़ा तो मैंने पहना ही नहीं। गहने वस्त्र सब ज्यों के त्यों ही रखे हैं। मैं यहाँ से आए पड़ले को देख सकता हूँ? भोजराज बोले। अभी मंगवाती हूँ। उन्होंने मंगला और मिथिला को पुकारा। दोनों दासियां उपस्थित हुई तो फरमाया, अठसु आयोडो पड़ला, कड़ी पेटी में है, माँ ऊंचाला तो मंगला। मिथिला, तू जा, द्वारका स्वायडो बनी पटला भी पेटी री उचाला। दोनों पेटियां आई। उन्होंने दासियों को ही हुक्म दिया, खोलकर सामग्री अलग अलग रख दो। आश्चर्य से भोजराज ने देखा, सब कुछ एक सा। फिर भी चित्तौड़ के महाराणा का वैभव उनके सामने तुच्छ था। श्रद्धा पूर्वक भोजराज ने उन सबको छुआ। सब यथास्थान रखकर दासियां चली गई तो भोजराज ने उठकर मीरा के चरणों में माथा धर दिया। अरे, यह क्या कर रहे हैं आप? मीरा ने चौंक कर कहा और पांव छुड़ाने का प्रयत्न किया। अब आप ही मेरी गुरु हैं, मुझ मतिहीन को पथ सुझाकर और ठिकाने पहुंचा देने की कृपा हो। गदगद कंठ उच्चारण को ठीक से ध्वनि नहीं दे पा रहा था। उनके नेत्र से कई बूंदें निकलकर मीरा के अमल धवल चरणों का अभिषेक कर उठी। उनका हाथ सहज ही भोजराज के माथे पर चला गया। उठकर विराजिए, प्रभु की अपार सामर्थ्य है। शरणागत की लाज उन्हें ही है। कातरता भला आपको शोभा देती है? कृपा करके उठ जाइए। भोजराज ने अपने आप को संभाला। फिर वापस गद्दी पर जा विराजे और साफे के पल्ले से आंसू पोंछने लगी। मीरा ने उठकर उन्हें जल पिलाया। आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं। पूजा पाठ, नाचना गाना, मंजीरे या तंबूरा बजाना मेरे बस का नहीं। भोजराज ने कहा, यह सब आपके लिए आवश्यक भी नहीं है। मीरा हंस पड़ी। आप जो भी करे प्रभु के लिए करे और उनके हुक्म से करे। जैसे स्वामक सेवक जैसे सेवक स्वामी की आज्ञा से अथवा उनका रुख देखकर कार्य करता है। जो भी देखे उसके हाथ की कारीगरी देखे। कुछ समय के अभ्यास से सारा ही कार्य उनकी पूजा हो जाएगा। युद्ध भूमि में शत्रु संहार, आखेट में जानवरों का वध, न्यायासन पर बैठकर अपराधियों को दंड भी क्या उन्हीं के लिए है? हाँ हुकुम, मीरा ने गंभीरता से कहा। नाटक के पात्र मरने और मारने का अभिनय नहीं करते हैं क्या? नाटक में तो मरने और मारने वाले दोनों ही जानते हैं कि तलवारें लकड़ी की है। न मैं मरूंगा और न वो मुझे मारेगा। किंतु मैं तो आधमन की भारी सांग लेकर लोगों के मस्तक काया से सायंकाल तक ऐसे काटता रहता हूँ मानो किसान खेती की फसल काटता है। उनके मुंड कटे धड़ से रक्त उबल उबल कर धरती को सींचता रहता है। सोचता हूँ कि एक दिन ऐसे ही देह का रक्त भी मेरी मातृभूमि को सिक्त कर देगा। उन्हीं पात्रों की भांति आप ये समझ लीजिए कि न मैं मारता हूँ न वे मरते हैं। केवल मैं उन्हें उनके गंदे वस्त्र से प्रभु की आज्ञा अनुसार मुक्ति दिला रहा हूँ। यह देह वस्त्र ही तो है। जब इस देह से बहुत सी देहों को भय उपस्थित हो जाता है तो उसे बदलना प्रभु आवश्यक मानते हैं और किसी को या आपको निमित्त बनाकर उस देह रूपी वस्त्र को फाड़कर नष्ट कर देते हैं। तब यह आत्मा नवीन देह में धारण करके शुभ कर्म के लिए प्रस्तुत हो जाती है। इस प्रकार देह ही देह को नष्ट कर और उत्पन्न करती है। आत्मा तो विशुद्ध परमात्मा का अंश है। इसमें राग द्वेष क्रोध मोह कैसे आ सकता है? यह सब त्रिगुण के खेल हैं। जगत प्रभु का रंगमंच है जो सर्वत्र है।
उसमें अवकाश कैसे और कहाँ से आएगा? दृश्य और दृष्टा वही है। अपने को कर्ता मानकर व्यर्थ बोझ नहीं उठाएं। कर्ता बनने पर तो कर्म फल भी भुगतना पड़ता है। तब क्यों न हो दान किया मजदूर की तरह, जो वह चाहे वही किया जाए। मजदूरी तो कर्ता बनने पर भी उतनी ही मिलती है जितनी मजदूर बनने पर। साथ ही स्वामी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। अवश्य यह ध्यान रखने की बात है, जो पात्रता आपको प्रदान की गई है उसके अनुसार अभिनय में कमी न आए। दासी ने कुंवर रतन सिंह जी के पधारने की सूचना दी। उनसे भीतर पधारने की अर्ज कर मीरा ने दासी से कहा। रतन सिंह ने प्रवेश कर भाई भाभी को करबद्ध सिर झुकाकर अभिवादन किया। उन्हें देख मीरा खड़ी हो गई। उनके अभिवादन के उत्तर में हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर कहा, पधारो लाल जी सा, वारना लूं बलिहारी, कैसे पथ भूल पड़े आज। आप कभी याद करने की कृपा ही नहीं करती हैं भाभी साहब। बहुत इच्छा रहती है आपके दर्शनों की, किंतु जिससे पूछो वही कहता है आप तो भजन पूजन से अवकाश ही कहाँ है, न किसी से बात करे। आज तो हिम्मत करके चला ही आया हूँ। विराजिए। मीरा ने भोजराज की गद्दी की ओर संकेत किया, किंतु रतन सिंह उस गद्दी की दाहिने हाथ को छूकर नीचे गलीचे पर बैठ गए। अरे अरे नीचे क्यों? मीरा ने पूछा। ऊपर विराजिए आप। भाभी साहब, बाबूजी हुक्म मालिक है, इनके बराबर मैं कैसे बैठूंगा? तब तक भोजराज ने बाह पकड़कर उन्हें गद्दी पर खींच लिया और हंसते हुए बोले, समय से पहले ही बोझ मत रखो भाई, पहले ही उसने उठाने की शक्ति तो आ जाए। कैसे पधारना हुआ? मीरा ने पूछा। साथ ही दासी को बुलाकर भोजन सामग्री लाने के लिए कहा। नहीं नहीं भाभी मारा, बाहर सभी तैयार है आखेट पर जाने के लिए। मैं बाबूजी हुक्म को बुलाने आया हूँ। आज तो अखाड़े में भी नहीं पधारे आप। उन्होंने भोजराज की ओर देखा। थोड़ा मुंह झूठा कर लीजिए, फिर दोनों भाई पधारे। मीरा ने आग्रह किया। तब तक दासी द्वारा लाई गई सामग्री मीरा ने बाजू चौकी पर सजा दी। चंपा जल पात्र यथास्थान रख, थोड़ी दूर हांडी पाला हाथ धोने का पात्र रखकर उनके पास ही हाथ में राम सागर यानी गंगा सागर और कंधे पर अस्ताड़ा तौलिया लेकर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। आरोगो, मीरा ने आग्रह किया। आप भी साथ दीजिए ना, रतन सिंह ने कहा। नहीं, आप दोनों आरोगो। मीरा के कहने पर दोनों भाई जीवने लगे। आखेट की बात चली ही थी और अब आखेट का जाने का निमंत्रण भी आ गया। आप फरमाइए, जिससे उस बात की आज ही परीक्षा कर लूं। भोजराज ने मीरा की ओर देखा। पशु वही मारे जाएं जो गांवों और जनपदों के लिए विपत्ति स्वरूप हो, जो इतने वृद्ध हो कि भोजन जुटाने में असमर्थ हो, जो टोली से अलग हो जाने पर एकल हो गए हो। ऐसे पशुओं को न मारना राजा के लिए अभिशाप है। वैसे क्या उचित है और क्या अनुचित, यह बात किसी और से सुनने की आवश्यकता नहीं है। भीतर बैठा अंतर्यामी ही उचित अनुचित का बोध करा देता है। उसकी बात अनसुनी करने से वह ध्वनि धीमी पड़ जाती है और नित्य सुनने से उस पर ध्यान देकर उसके अनुसार चलने पर अंतःकरण की बात स्पष्ट हो जाती है। फिर तो अड़चन रहती ही नहीं। कर्तव्य पालन राजा के लिए सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। दोनों भाई जीव चुके तो केसर जूठे पात्र उठा ले गई और चंपा हांडी पाला लेके आ गई। राम सागर से जल ढाल करके पहले भोजराज को और रतन सिंह के हाथ धुलाए। कंधे से उतार कर हाथ पोछने का वस्त्र उनकी ओर बढ़ाया। हाथ मुंह पोछ कर वे चलने लगे तो मीरा ने मुखवास और तांबुल पात्र बढ़ाया। पान ले रतन सिंह ने अभिवादन किया और भोजराज के पीछे पीछे बाहर चले गए। आलोचना और टीका टिप्पणी। ओहो, यह पश्चिम से आज सूर्य कैसे निकल आया? मीरा ने खड़ी होकर हंसते हुए कहा। क्या करें, जब कुबरानी से तो हमारी सुध लेने का अवकाश ही नहीं है, तो सोचा कि क्यों न हम ही हाजिर हो जाएं। ननद उदय कुंवर बाईसा ने कहा। विराजे, मीरा ने विनम्रता पूर्वक कहा। उनके साथ ही स्वयं भी बैठते हुए दासी से कहा, बहुत दिनों के बाद हमें बाईसा के दर्शन हुए हैं भाई, तो हमारा और सभी लोगों का मुंह मीठा कराओ। जाओ जोशी जी से कहना कि ड्योढ़ी पर भी मिठाई पहुंचाए। ननद की ओर देखकर मीरा ने पूछा, आपके लिए क्या मंगवाऊं बाईसा? जो पसंद हो आज्ञा। सच कहूं भाभी मारा, हमें तो आप ही पसंद है, किंतु क्या कहें, आप तो जैसे दूज का चंद्रमा हो गई हैं। वह भी बेचारा प्रत्येक महीने दर्शन दे ही देता है, किंतु आप तो उससे भी अधिक दुर्लभ है। लगता है जैसे बाबूजी हुक्म का विवाह ही न हुआ हो। भाई साहब, प्रयत्न तो करती हूँ कि समय पर सबके चरण स्पर्श कर आऊं, जाते भी हूँ, पर अधिक समय वहां ठहर नहीं पाती। इधर ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता है। दिन को थोड़ा समय मिलता है तो आपके बाबूजी हुक्म और बड़े लालजी सा पधार जाते हैं। वे पिछले प्रहर में
अखाड़े में अथवा शस्त्राभ्यास के लिए पधारते हैं, तब मैं शास्त्र पुराण सुनती हूँ। जोशी जी से, यदि आपको समय हो तो कृपा कर आप ही दर्शन दे दिया करें। मीरा ने स्नेह मीठे स्वर में कहा। दासी मीठा पे तले हुए मेवे और मिठाई रख गई। मीरा ने अपने हाथ से मिठाई का कौर ननद के मुख में देते हुए कहा, आरोग्य भाई साहब। उदय कुंवर भाई साहब भी अपने हाथ से भाभी के मुख में मिठाई का कौर दिया। मेरी तो यह समझ में नहीं आता भाभी महाराज कि पीतल की मूर्ति में आपका मन कैसे लग जाता है और बोलते चालते मनुष्य से आप दूर दूर रहती हैं। विधाता के पास संसार को चलाने के लिए बहुत प्रकार के साचे हैं भाई साहब, जिनसे वह तरह तरह की जीव, मनुष्य और उनके स्वभाव गढ़ता है। इनमें कोई एक सांचा ऐसा भी होगा जिससे मेरे जैसा मनुष्य बनकर निकला हो। मीरा ने हंसकर बात टाल दी। आप तो हंस रही है भाभी मारा। बाई हुकुम नाराज हो रही थी कि घर आंगन राग भावे नी और पांचा में बैठावे बैठकर गावे नी। यहाँ हम कहती हैं तो मना कर देती हैं कि नाचना गाना नहीं आता और अपने महल में दिन उठते ही धमाधम आरंभ हो जाती है। दासिया कहती है कि आप बाबूजी हुकुम के समीप नहीं विराजती, उनके साथ भोजन नहीं करती और अलग पढ़ती हैं, तो क्यों? भाभी महाराज क्यों? क्या मेरा भाई कुरूप है? कोई ऐब है उनमें? वे आपको नहीं सुहाए? क्यों आप इतना अलग थलग रहती हैं? उनका जी कितना दुखता होगा। आप क्यों नहीं सोचती? क्यों नहीं देखती कि उनका मुंह कैसा श्रीहीन हो गया है? इतने गंभीर रहने लगे हैं वे। पहले रनिवास में पधारते ही फरमाते, बड़ी भूख लगी है बाई हुकुम, कुछ खाने को दीजिए ना। वे विक्रम को गोद में लेकर ऊंचा उछालते, मुझे चिढ़ाते खिजाते, मैं थक कर रोने लगती तो गुदगुदी करके मनाते और कहते, रोए मती है हमारी नानी बेन, काला सासरिया पुगाते थी। हंसाकर ही दम लेते और अब तो कभी कभार ही वहां महलों में पधारते हैं। बाई हुकुम कुछ खाने को भी दे तो भी फरमाते हैं कि भूख नहीं है बाई हुकुम। मैं उनसे पूछती, विवाह होते ही भूख भाग गई क्या बाबूजी हुकुम? तो हंस कर रह जाते। दादी सा फरमाती है कि नई ब्याही हुई बहू है, हंसी खुशी राग रंग करे, पर वहां तो बिल्कुल सुनसान रहता है। बिल्ली कभी दोपहर में धोख देने आती है, कभी आती है तो कभी आती ही नहीं। उदय कुंवर बाईसा कहती ही चली जा रही थी, ऐसा क्यों करती हैं आप भाभी मारा? कहिए तो पगे लागवा जितना कितना जोर आ जाता है कि आप नहीं पधारती। उसके बदले में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ही तो मिलता है, कोई गाली तो नहीं देता। आप इतनी पढ़ी लिखी समझदार होकर भी क्यों गुरुजनों को नाराज होने का अवसर देती हैं? आपकी बात जरूर साची है भाई साहब, मीरा ने गंभीर होकर कहा, किंतु मैं क्या करूं? कभी कभी तो मुझे चेत ही नहीं रहता, इसी से वहां हाजिर नहीं हो पाती, विलम्ब हो जाता है। मुझे जैसे सुहाते हैं वैसे राग रंग तो मनाती हूँ। मैंने आपके दादू साहब को पहले ही अर्ज कर दी थी कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आपसे भी अर्ज कर रही हूँ, अन्नदाता हुकुम से निवेदन करके उनका और विवाह करवा दीजिए। मेरा पथ न्यारा है, प्रयत्न करके भी मैं दुनिया के व्यवहार को पूरी तरह से नहीं निभा सकती। वैसे करने की मुझे आवश्यकता भी नहीं लगती। अपनी समझ में किसी को अप्रसन्न नहीं करना चाहती, पर जब बात अपने वश से बाहर हो जाए तब क्या हो? दूजी सा हुकुम सास जी सच फरमाती है, किंतु मुझे गाली गीत आते ही नहीं। भजन तो भगवान को सुनाने के लिए है, मनुष्य के लिए तो नहीं गाती मैं। मेरा नाचना गाना खाना पीना सोना जागना हंसना बोलना, अधिक और क्या अर्ज करूं? तन और मन की प्रत्येक चेष्टा ठाकुर जी के लिए है। मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, मेरा चूड़ा अमर है, वह किसी के आशीर्वाद का मोहताज नहीं है। इस पर भी मैं अपनी ओर से प्रयत्न यही रखती हूँ कि मेरे कारण किसी को कष्ट न हो। मेरे देह की शक्ति की सीमा है बाईसा, इसलिए सबकी सेवा में मेरा यही निवेदन है कि भगवान की सेवा पूजा और भोग राग से समय बचा तो उसे मैं आपकी सेवा में लगा दूंगी। यदि न बचे तो आप सभी कृपा पूर्वक मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सब सुनकर उधर कुएं बाईसा आश्चर्य से कुछ देर उनका मुख देखती रही, फिर झुंझला कर बोली, दूसरा विवाह करा दो? यह कहना बहुत सरल है भाभी मारा, पर जब सौत की सेल भाला छाती में चुभ जाएगी ना, तब मालूम होगा कि सौत क्या होती है। जब आप कहती हैं कि आपके पति ठाकुर जी है, फिर बाबूजी हुकुम आपके क्या लगते हैं? क्यों भाबर ली उनके साथ? क्यों आई आप उनके साथ यहाँ? ब्याह करके ठाकुर जी के साथ ही क्यों नहीं चली गई? यहाँ चित्तौड़ क्यों चली आई? क्या उस पीतल की मूर्त में भी मेरे भाई गए हैं? क्या कमी है उनमें? कितने बड़े बड़े राजवंशों की सगाई का प्रस्ताव आया था, किंतु दादी राज पिताजी को भी न जाने क्या सूझी
कि बुआ सा की बातों में आकर घोड़ों की राशि खाने वाले के यहाँ पे बेटे को डुबोया। हाँ, कैसे बताऊँ मैं इन्हें, जो अपने भाई के रूप की प्रशंसा में बावली हो रही है कि श्याम सुंदर के रूप के सागर की एक बूंद से यह सारा संसार त्रिलोक सुंदरता पाता है। उस सागर को देखे बिना उसकी कल्पना कैसे हो सकती है? यदि कोई देख ले तो कहेगा कैसे? वे अक्षर, वे शब्द कहाँ से पाए कोई, जिसे उस रूप का वर्णन हो? असीम को सीमा में बंधे अक्षरों में कैसे बांधा जाए? मीरा को अचेतन होती देखकर उदय कुंवर बाई सा घबरा गई। उन्होंने समीप आकर भाभी का सिर गोद में ले लिया। यह क्या हुआ भाभी मारा? क्या हो गया आपको? मंगला बाहर से दौड़ आई। चिंता न करावे हुक्म। जब ठाकुर जी इनकी आंखों के सामने पधारते हैं, तब बाई सा ऐसे ही चेत हो जाती है, कहकर व्यंजन बुलाती हुई कीर्तन करने लग गई। उदय कुंवर बाई साहब कुछ क्षण देखती रही, फिर अपनी दासियों के साथ चली गई। मीरा जब सचेत हुई तब अपने गिरधारी के समीप जाकर उन्होंने वो गाने लगी। अब आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। कल जीवन राम के मनोहारी दर्शन, मीराबाई अपने ससुराल में किस तरह तीज त्योहार और मनाती हैं और क्या-क्या होता है, ये देखेंगे, ये सुनेंगे। आनंद है, आनंद में रहे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। भक्तिमती मीरा बाई की जय हो। सौभाग्यवती कुमरी राणावत जी की जय हो। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर सत्र। मीरा चरित्र कथा वाचन चल रहा है। हम सभी विभूजन तो भक्ति रस में डूब गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष चाची जी कि इतना सुंदर हमें कथा वाचन मिल रहा है आपकी मधुर वाणी में। धन्यवाद।